पजू जी राधे राधे। आप सभी को राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज की कथा का प्रसंग है अच्छे कर्म और बुरे कर्मों का फल। ये इस कथा का प्रसंग है। मनुष्य को ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि मैंने पाप तो किया नहीं था और मुझे दंड मिल गया, मैंने तो थोड़ा सा पाप किया था, मुझे अधिक दंड मिल गया। ऐसी बात नहीं होती है। आपको दंड मिलता है तो हमारे कर्मों के हिसाब से मिलता है, हमें सुख मिलता है तो वो भी हमें अपने कर्मों के हिसाब से मिलता है। कई बार आप लोग प्रभु जी अपने जीवन के भीतर बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते जा रहे होते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हरि भजन कीर्तन करते हैं, लेकिन हमें बहुत सा दुख मिलता है। रोग व्याधियाँ बीमारी ये सब हमें लग जाते हैं और फिर हमारा मन जो है विचलित हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने आज तक तो बहुत अच्छा किया है, अच्छा ही कर्म किया, भलाई का काम ही किया, दान किया, पुण्य किया, यज्ञ किया, पूजा पाठ ये किया, तो मन विचलित हो जाता है। इतना सब करने के बावजूद भी हमें ये दंड किस चीज़ का मिल रहा है, किस चीज़ का, कौन से कर्मों का ऐसा फल मिल रहा है? तो प्रभु जी घबराने की बात नहीं है। ये दंड जो है, ये जो पाप है, ये जो दुख है, ये जो हमें मिल रहा है, तो ये समझ लेना कि अभी के कर्मों का नहीं है, वो पिछला था, वो प्रारब्ध था हमारा, उसके आधार के अनुसार ही हमें ये दुख मिल रहा है। अगर हम दान पुण्य करते हुए, पूजा पाठ करते हुए, सेवा करते हुए किसी की अगर हमें दुख मिल जाए और हम विचलित हो जाएं, तो समझ लेना कि हमारे कदम लड़खड़ा गए। हमें लड़खड़ाना नहीं है, भगवान हमारे पिछले कर्मों को पूर्ण कर रहे हैं। जो दंड मिलना था उसको वो काट रहे हैं। इसलिए जिस तरह आप कर रहे हैं, पूजा पाठ में लगे हैं, सेवा में लगे रहना चाहिए। हमारा आने वाला अगले जन्म को प्रभु जो है वो सुधार रहे हैं। एक बार ऋषि नारद जी इस धरा के ऊपर आए, धरती के ऊपर आए, तो वह एक वन में विचरण करते चले जा रहे थे। बरसात का समय था प्रभु जी। जिस रास्ते पे ऋषि नारद जी जा रहे थे उस रास्ते में एक जगह एक खड्डा पड़ गया था, बरसात की वजह से, पानी की वजह से, और उस खड्डे के भीतर एक गाय फंसी हुई है। गाय के गले में रस्सा बंधा हुआ है और गाय बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो निकल नहीं पा रही है, बाहर नहीं निकल पा रही है। अब नारद ने देखा, जरा देखता तो हूँ इस धरती के ऊपर कोई है ऐसा जो कोई सही ढंग से इस गाय को बाहर निकाल दे। तो नारद ऋषि जो थे एक पेड़ की ओट में खड़े हो गए। देखता हूँ इस रास्ते में कोई मनुष्य आता है, ऐसा व्यक्ति आता है जो इस गाय को बाहर, इस दलदल से बाहर निकाल दे। इतनी देर में एक भागता हुआ एक मनुष्य है, बहुत जो तेजी से भागता चला रहा है। जैसे ही वो उस खड्डे के पास, नाली के पास पहुंचा, वो रुक गया। उसने देखा तो यहाँ तो नाली पड़ गई है, खड्डा पड़ गया है और भीतर जो गाय खड्डे में फंसी हुई है, दलदल में फंसी है। अब नारद सोचने लगा शायद ये गाय को बाहर निकाल देगा, फिर ये रास्ता पार करेगा। लेकिन प्रभु जी, नारद जी का सोचना वो गलत निकला। उस व्यक्ति ने क्या किया कि उस गाय की पीठ के ऊपर पांव रखा और वो नाली पार कर गया। गाय को बाहर नहीं निकाला, लेकिन थोड़ा ही अब आगे गया था वो व्यक्ति कि उसको एक पत्थर से ठोकर लगी, और ठोकर लगने के उपरांत जब वो उठा, उसने पीछे मुड़ के देखा तो जहाँ उसे ठोकर लगी थी वहाँ उसे एक इतना सा कलश जो था वो सोने से भरा हुआ, सोने के सिक्कों से भरा हुआ, चांदी के सिक्कों से भरा हुआ वो मिल गया। वो व्यक्ति बड़ा खुश हुआ, उस कलश को लेकर के वो घर चला गया। नारद को बड़ा अचंभा हुआ कि एक पापी व्यक्ति जिसने गाय को बाहर नहीं निकाला और गाय की पीठ के ऊपर पाँव रखा और पार हो गया, उसे कैसा ये फल मिला? ये तो उसको सोने का कलश मिल गया, हीरे जवाहरात, ये सोने चांदी के वो सिक्के मिल गए। अब इतनी देर में वो तो चला गया व्यक्ति,
इतनी देर में पीछे से एक व्यक्ति और चला आ रहा है। बड़ा लाचार सा लगता है, दिखने में कमज़ोर सा लगता है। वो भी उसी रास्ते से गुजर रहा था। अब नारद जी उसे देखने लगे कि शायद ये गाय को बचाएगा। अब वो व्यक्ति उस गाय के पास पहुंचा, उस नाली के पास पहुंचा, उस खड्डे के पास पहुंचा। अब उसने सोचा कि मैं ये रास्ता, ये नाली पार कैसे करूं, पार कैसे हो जाऊंगा। बीच में रास्ते में वो गाय फंसी पड़ी है दलदल के भीतर, गले के में भीतर रस्सा बंधा हुआ है। अब व्यक्ति ने किया, नारद ये सब कुछ देख रहे हैं। अब व्यक्ति ने क्या किया, अब गाय को खींचा, उस रस्सी को पकड़ के खींचने की कोशिश की। गाय बाहर ना निकले, कहाँ निकले दलदल से। अब उस व्यक्ति ने आसपास से थोड़े से कंकड़ पत्थर उठाए और उस खड्डे में भरना शुरू किया। थोड़ी देर उसने वो खड्डे में पत्थर मिट्टी वगैरह डाली कुछ, और फिर गाय के रस्से से उस गाय को खींचने लगा। अब गाय धरती थोड़ी ऊंची हो गई तो गाय जो थी वो ऊपर, जब खींचा गया तो वो गाय बाहर निकल गई। गाय भी प्रभु शायद प्रसन्न हुई होगी, खुश हुई होगी, किसी ने मुझे इस दलदल से बाहर निकाल दिया। और उस मनुष्य के मन के भीतर भी वो संतुष्टि हुई होगी कि मैंने गाय को बाहर निकाल दिया। जब हम अच्छा कार्य करते हैं, पुण्य का कार्य करते हैं, तो प्रभु हमारे मन को चैन मिलता है, हमारे मन को सुकून मिलता है, और हमें करना चाहिए। और उसने गाय को बाहर निकाल दिया और उसने वो नाली पार की और वो चल पड़ा, आगे के लिए निकला। तो जैसे ही आगे उसने पाँव रखा कि प्रभु जी क्या हुआ, नारद ऋषि ये सब देख रहे हैं कि उस व्यक्ति के पाँव में इतना बड़ा लंबा जो था वो लोहे का एक कील चुभ गया, और वो कील एक तरफ से निकला और दूसरी तरफ निकल गया। नारद ऋषि को बड़ा अचंभा हुआ कि ये कैसा भगवान का, ये कैसा न्याय है। मैं इसे न्याय कहूँ कि अन्याय कहूँ, कि इस व्यक्ति ने, जिसने गाय को बाहर निकाला, खींच करके उसके प्राणों को बचाया, और वो जब जा रहा है तो इस व्यक्ति के पाँव में एक इतना बड़ा कीला लोहे का चुभ गया, जो एक तरफ चुभा दूसरी तरफ निकल गया। पाँव जो था वो लहूलुहान हो गया, वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा। और एक व्यक्ति वो जो गाय की पीठ के ऊपर पाँव रख करके पार हो गया, और उसे वो सोने का कलश मिला। कैसा न्याय है प्रभु का। ये सब देखा, बड़ा अचंभा हुआ नारद ऋषि को। नारद ऋषि वहाँ पर नहीं रुके, वो सीधा नारायण नारायण करते हुए भगवान के धाम पहुँच गए। अब भगवान के धाम पहुँच गए, ऋषि ने प्रणाम किया प्रभु जी को, हरि नारायण को प्रणाम किया। भगवान श्री हरि नारायण ने भी नारद ऋषि का अभिवादन किया। हरि चर्चा हुई। नारद जी कहने लगे, प्रभु आज मैं धरा के ऊपर गया था, लेकिन मुझे लगता है कि आप न्याय नहीं करते हैं, आप इंसाफ नहीं करते हैं। और हरिनारायण ने बोला, क्या बात हो गई ऋषि। तो कहा, महाराज मैं इस धरती के ऊपर गया तो मैंने क्या देखा, बरसात का समय था, एक नाली में रास्ते के भीतर एक गाय फंसी पड़ी थी, गला उसके रस्से में लटक रहा था, लेकिन कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तो मैंने देखा एक व्यक्ति आया, तो मैंने सोचा कि वो गाय को बाहर निकालेगा, लेकिन नहीं प्रभु जी, उसने गाय की पीठ के ऊपर पाँव रखा, वो खुद पार हो गया, लेकिन गाय को नहीं निकाला। लेकिन आगे उसे ठोकर लगी, उसको सोने का कलश मिल गया, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के से भरा हुआ कलश मिल गया, और बड़ा खुश होकर चला गया। ये कैसा न्याय है। लेकिन उसके पीछे जब दूसरा व्यक्ति आया, जो लाचार सा लग रहा था, गरीब लग रहा था, जब उसने उस गाय को बाहर निकाला, उसके मन के भीतर को अच्युत विचार आया होगा, उसने गाय को बाहर निकाला जैसे तैसे करके, लेकिन जैसे उसने उस नाली को पार किया, पार जाते उसको लोहे का कील पाँव में चुभ गया, वो लहूलुहान हो गया, वो चिल्लाने लगा, चीखने लगा। कैसा न्याय है आपका ये आपका न्याय नहीं है, ये आपका एक अच्छा कर्म करने वाले के साथ आप अन्याय करते हैं, और बुरा कर्म करने वाले को आप फल देते हैं, बढ़िया सा फल देते हैं, सोना चांदी हीरे जवाहरात देते हैं। हरि नारायण ने कहा कि हे नारद, ऐसी बात नहीं है। इस घर में न्याय अन्याय ये दोनों बराबर होते हैं। ये कैसे बराबर होते हैं। जिसने गाय की पीठ के ऊपर पाँव रखा, वो कैसा न्याय किया उसके साथ, उसको तो सोने का वो मटका दे दिया। और जिसने गाय को भले का काम किया, गाय को बाहर निकाला, उसको लोहे का कील चुबा लिया। अब हरिनारायण जी से कहते हैं कि हे ऋषिगण सुनो, जिसने गाय की पीठ के ऊपर पाँव रख करके वो पार हो गया,
और जिसे वो सोने का मटका मिल गया, उसको सोने का मटका नहीं, उसको तो उससे भी बड़ा घड़ा सोने का मिलना था जो असरफियों से भरा होना था। नाथ जी ने कहा इसका कारण। अब हरिलाल ने कहा कि वो पिछले जन्म में एक राजा था, बहुत धर्मात्मा राजा था, दयावान राजा था, लोगों की बहुत सेवा किया करता था, बहुत पुण्य किया करता था, इसलिए उसका पुण्य बढ़ता चला जा रहा था। उसी पुण्य के प्रभाव से उसको मैं एक बहुत बड़ा सोने का घड़ा देने वाला था आज, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने पाप कर दिया। पाप क्या कर दिया? क्योंकि उसी रास्ते में जो गाय थी, जो बीच रास्ते में फंसी हुई थी उस कीचड़ के भीतर, उसने वो पाप कर दिया। गाय को ना निकाल करके और गाय की पीठ के ऊपर पाँव रख के वो पार हो गया। और वो जो घड़ा बड़ा था, वो घड़े का आकार छोटा हो गया, क्योंकि पुण्य तो उसने किए थे। पुण्य के हिसाब से उसको कुछ न कुछ तो मिलना था, बड़ा मिलना था, लेकिन पाप कर दिया। गाय की पीठ के ऊपर पाँव रख करके, और वो मटका बड़ा जो था छोटे से कलश में तब्दील हो गया। मिलना तो था, कर्म तो थे अच्छे, लेकिन पाप कर गया, इसलिए वो कम हो गया। अब नारद ऋषि कहते हैं तो दूसरे का क्या कसूर था जिसने गाय को बाहर निकाला? अब हरिनारायण कहते हैं वो भी व्यक्ति पिछले जन्म में पापी था, दुराचारी था, अन्याय करने वाला था, लोगों को दंड देने वाला था, दुख देने वाला था। इसके तो पाप बड़े फलीभूत होने वाले थे। उसको वो एक कील नहीं, उसके तो पेट में बड़ा सूल चुभ जाना था। वो एक तरफ से घुसना था, दूसरी तरफ निकल जाना था, और उसके प्राण वहीं पंखेरु हो जाए थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने लाचार गाय को, जो कीचड़ में फंसी हुई थी, उसने उस गाय को पकड़ करके जैसे तैसे करके उस गाय को उस खड्डे से बाहर निकाल दिया। और जो उसका पीछे का जो पाप था, वो पाप जो था वो कम हो गया। लेकिन पाप तो किया था, इसलिए दंड तो मिलना था। दंड वो फिर सूल में नहीं तब्दील हो गया, वो एक छोटे से कीले में, लेकिन मिलना तो अवश्य था। इसलिए हे ऋषि नारद, भगवान के घर में न्याय या अन्याय की बात नहीं है, दोनों बराबर हैं। जो जैसा करेगा उसको फल अवश्य मिलेगा, और मैं फल अवश्य देता हूँ। जिसने गलत किया है उसको दंड भी मिलेगा, और जिसने अच्छा किया है उसको अच्छा फल भी मिलेगा। नारद ऋषि इस बात को सुन करके, हरिनारायण की बात को सुन करके सहमत हुए, दंडवत प्रणाम किया। प्रभु, आपकी लीला तो आप ही जाने। तो आप ये मत सोचिए प्रभु, आप जितने भी हम आप लोग हैं, जो हमें आज हम बहुत अच्छा मिल रहा है, हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, मकान है, बहुत सब कुछ है, तो प्रभु ये मत सोचना हमारे इन कर्मों का फल है। वो हो सकता है हम अच्छी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन वो पीछे हम अच्छा कर्म करके आए थे, तो आज हम बहुत बढ़िया सुंदर सी फसल काट रहे हैं। और इस जन्म में हम अब क्या करके क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे, इसका फल जो है वो हमें आगे के जन्मों में मिलना है। इसलिए प्रभु हमेशा कोशिश करें कि हमसे कभी किसी का गलत ना हो, किसी को हम दुखी ना करें, इसलिए हमारा जो जन्म लेना है वो सफल हो जाए। और अगर आज हमारे पास कुछ नहीं है, हम लाचार हैं, एक वक्त के भोजन के लिए हमें खाना नहीं मिल रहा है, भोजन नहीं मिल रहा है, पीने के लिए पानी नहीं है, जल नहीं है, मकान नहीं है रहने के लिए, तो समझ लेना प्रभु पीछे का जन्म हमारा बेहतर नहीं था, अच्छा नहीं था। इसलिए हमें दुखी नहीं होना है कि हमारे पास कुछ नहीं है, केवल प्रभु का भजन करना है, उसका कीर्तन करना है, और हो सके जितना बेहतर हो सके, अच्छा हो सके, किसी लाचार की सेवा हो सके, प्रभु वो करनी है। सेवा धन से ही नहीं होती है, सेवा हाथों से भी कर सकते हैं, हम श्रम के द्वारा भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है हमारे पास धन से ही कोई सेवा कर पाए। सेवा किसी के पास धन नहीं होता तब भी वो सेवा करते हैं। संतों का संग करना, अच्छे कथा प्रवचनों को ग्रहण करना, वो भी सेवा हो जाती है। प्रभु की सेवा करनी है। मंदिर में जाइए, वहाँ पे आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो साफ सफाई तो कर सकते हैं उस प्रांगण के भीतर जहाँ पर श्रद्धालु लोग सब आते हैं,
बर्तन तो साफ करते हैं, कर सकते हैं। इसलिए जितना हमसे हो सके सेवा करनी चाहिए। ये जन्म तो हमारा भले ही गरीबी में मिट जाए, जैसे तैसे मिट जाए, लेकिन आने वाला समय हमारा बेहतर हो जाएगा। हो सकता है प्रभु इसी जन्म में हमें सब कुछ दे दें। इसलिए प्रभु का न्याय अन्याय ये सब दोनों बराबर के ही हैं। जो पाप करेगा उसको दंड भी मिलेगा, और जो अच्छा कर्म करेगा उसको पुण्य का फल भी मिलेगा। तो आज की कथा का प्रसंग आपको कैसा लगा, अवश्य लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको राधे राधे।